मतलब पीछे आ जाओ सब आ जाओ। लगाए शुरू करें। जिस प्रकार से हमारे जो किशनगढ़ बार अध्यक्ष जी और किशनगढ़ बार के जो सदस्य सोनारीवाल जी का जो मैटर था वो वहाँ 15 दिन से वहाँ चल रहा था। उसके बाद में 3 दिन से जो जिला बार एसोसिएशन अजमेर में चल रहा है उसको लेकर के हमारी कई दौर की वार्ता हुई थी। हमारी 2-3 दिन पहले भी वार्ता हुई थी, कल भी वार्ता हुई थी, लेकिन कुछ बिंदुओं पे हमारे सहमति नहीं बनी थी। लेकिन आज हमारी जो वार्ता वो सकारात्मक और सफल वार्ता रही। हमारे किशनगढ़ अध्यक्ष रुपेश जी, हमारे सचिव दीपक गुप्ता जी, मैं, सम्मानीय एसपी साहब, एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक जी, एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी और आईपीएस अभिषेक जी, सब लोगों का जो पॉजिटिव रहा कि जिस प्रकार से जो हमारी जो मांगे थी कि हमारे किसी भी अधिवक्ता को गिरफ्तार करने के पूर्व बार अध्यक्ष को सूचना देवे, तो वो आपने मान लिए। उसके बाद में हमने कहा कि सोनारीवाल जी के जो प्रकरण को वो उच्च अधिकारी एसआईटी गठित करके और उसमें अगर कोई भी सीआई की या किसी भी कार्मिक की अगर गलती रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। तीसरा, उनको सीआई साहब को थाने से हटाया जाए तो उनको लाइन में भेजा है। और चौथा, जो वाटर कैनन की हुई तो उसमें जो दोषी कार्मिकों की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उनका भी कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार हमारी सभी मांगे मान ली गई है और हम पुलिस और अधिवक्ता और न्यायपालिका ये सब आपस में पारस्परिक अच्छे संबंध होने चाहिए। आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, पक्षकार परेशान नहीं होना चाहिए। हम भी कभी जनता को और पक्षकारों को परेशान नहीं करना चाहते हैं और पुलिस और अधिवक्ताओं में टकराव नहीं होना चाहिए। हम आपस में आपसी हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। इस प्रकार वार्ता सफल रही। अब मैं जो धरना स्थल पर हम किशनगढ़ बार अध्यक्ष जी, सचिव साहब और मैं धरना स्थल पर जाकर के और सबको अवगत करा के और फिर हमारे इस आंदोलन को और इस को स्थगित करेंगे और अब हम आज के बाद में काम पे लौट जाएंगे। कार्य का इस प्रकार का अच्छी वार्ता रही और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी पॉजिटिव चीज़ों को कहा, नकारात्मकता आपने नहीं दिखाई। और कई बार हम आपस में नहीं चाहते हुए भी छोटा मोटा अनावश्यक टकराव हो जाता है। आम जनता को अगर कोई इस प्रकार कोई परेशानी हुई है तो आम जनता को भी मैं कहता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारा कोई मकसद अनावश्यक किसी पक्षकार को, जनता को परेशान करने का नहीं रहा। अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष अजमेर। जी सर। अजमेर बार अध्यक्ष अशोक रावत जी आए और सचिव दीपक मित्तल जी भी आए हैं। रुपेश जी जो किशनगढ़ बार अध्यक्ष ये भी आए हैं और इनके साथ इनका प्रतिनिधिमंडल भी आया। ये बातचीत की गई एसपी साहब के साथ में। जो इनकी मांगें थी उनको सुना गया। तो इनकी जो प्रमुख मांगें थी उन पे चर्चा हुई है। मांगों में इन्होंने कहा कि भाई जो भी है ये जो प्रकरण चल रहे हैं इनमें एसआईटी से जांच कराई जाए, उच्च स्तर पे जांच कराई जाए। तो उसके लिए बिल्कुल हम एग्री हैं। कल भी हमने बोला था कि भाई इसकी एसआईटी से जांच कराई जाएगी। इसमें कोई भी यदि लापरवाही किसी भी स्तर पर रही है किसी भी कार्मिक की तो उसकी भी एक जांच कराई जाएगी। उसको भी जांच करा के और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो है वो किशनगढ़ सीआई हैं भीकाराम जी, उनको जो भी अंदर बात हुई है तो उसमें लाइन भेजने का अभी इनको बातचीत हुई है। तो उनको अभी फ़िलहाल लाइन भेजा जाएगा। और जो वाटर कैनन वाला इंसिडेंट हुआ है उसमें भी कोई लापरवाही रही है तो उस पर जाँच कराई जाएगी। ये बात तो यानी भीकाराम जी को लाइन ऐसे दिया है, अभी फ़िलहाल उनको लाइन भेजा जा रहा है। हाँ, अब जो वार्ता रही है बार के साथ वो बड़ी सकारात्मक रही और इसके साथ ही बार अध्यक्ष जो हैं वो आपको बताएंगे। इनके आंदोलन जो था उससे सब बातों पर सभी विचार किया गया। जो भी बातें इन्होंने रखी उसमें से कईयों पर सहमति बन गई है और सहमति बनने के पश्चात बार ये निर्णय करेगी आगे कि इस आंदोलन को वो स्थगित करें। बिल्कुल। चलिए।